नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 4 मार्च 2023 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है नौकर की कमीज, जिसे लिखा है हमारे संपादक महोदय जितेंद्र जितांशु जी ने। आज बात करते हैं हिंदी की जानी मानी अप्रतिम कवि लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी का। अमेरिका में साहित्य का ऑस्कर मानी जाने वाले नेबाकोव अवार्ड से सम्मानित किया गया विनय कुमार शुक्ल जी को। यह हिंदी साहित्य जगत के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला अवसर है। और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अमेरिका में साहित्य का ऑस्कर माने जाने वाले पेन नेबाकोव अवार्ड से हिंदी के अप्रतिम कवि लेखक विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया जा रहा है। यह हिंदी साहित्य जगत के लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला अवसर है। पिछले साल गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को बुकर पुरस्कार मिलने के बाद अब फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़े सम्मान से हिंदी साहित्यकार को नवाजा जा रहा है। पेन नेबाकोव पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में पहचान बनाने वाले उन साहित्यकारों को दिया जाता है जो अपनी परंपरा, आधुनिकता, वर्तमान और इतिहास को नई अंतर्दृष्टि से देखते हैं। वास्तव में किसी भी लेखक की सफलता इसी बात पर है कि उसकी अंतर्दृष्टि पाठकों को नया नज़रिया विकसित कर सके, या कम से कम उन्हें चीज़ों को देखने समझने की समझ विकसित कर सके। इस लिहाज से विनोद जी वाकई एक सफल लेखक हैं। विनोद जी का सारा साहित्य यानी उनकी कविताएं और उपन्यास, कहानियाँ सब आम आदमी के धूसर रंग गंध रहित जीवन को धूप छाँव की तरह पेश करती हैं। भारतीय मध्य वर्ग के मनुष्य का महाकाव्य उनके गद्य और पद दोनों में नजर आता है। प्रेमचंद, मुक्तिबोध, परसाई जी की तरह ही विनोद कुमार शुक्ल के लेखन में भारतीय मध्य वर्ग की विडंबनाओं और जटिलताओं का सरल भाषा में सहज वर्णन है, और यह सहजता सीधे जीवन अनुभव से आती है। इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए उनका चयन करते हुए ज्यूरी ने भी लिखा है कि विनोद कुमार शुक्ल का गद्य और कविता एक सटीक और दुर्लभ अवलोकन है। उनकी कविताओं का स्वर गहरी मेधा से परिपूर्ण और स्वप्निल आश्चर्य से भरा हुआ है। भारत के लिए यह खुशी का पल है क्योंकि विनोद जी पहले भारतीय एशियाई मूल के लेखक हैं जिन्हें इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ इसलिए गौरवान्वित है क्योंकि यही धरती विनोद जी का जीवन और रचना संसार रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव और राजधानी रायपुर से ही श्री शुक्ल जी जुड़े हुए हैं। विनोद कुमार शुक्ल ने कहा भी है कि स्थानीय हुए बिना मैं सार्वभौमिक नहीं हो सकता। लोकल और ग्लोबल के संबंध को इतनी आसानी से वही समझा सकता है जिसे तमाम जटिलताओं में जीने के वाले साधारण मनुष्य की पहचान सरलता से करना आता हो। विनोद कुमार शुक्ल का पहला उपन्यास नौकर की कमीज 1979 में आया और इसने हिंदी के पाठकों को एक नए तरह के गद्य का आस्वाद कराया। नौकर की कमीज पर प्रख्यात फिल्मकार मनी कौल ने इसी नाम से एक यादगार कला फिल्म भी बनाई थी। इसके बाद उनकी जितनी भी कृतियाँ सामने आई सभी ने पाठकों को चमत्कृत किया। गहराई में उतरकर अभिव्यक्ति में मोती पाठकों तक पहुँचाने का यह जादू मुक्तिबोध ही जैसा है। हिंदी के महान लेखक और कवि, और संयोग है कि उनकी जड़ें भी राजनांदगांव से ही जुड़ी हुई थी। तार सप्तक के सबसे उल्लेखनीय कवियों में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने विनोद कुमार शुक्ल के लेखन को प्रभावित किया। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह 1981 में आया। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। इसी शीर्षक से उनकी कविता की शुरुआती पंक्तियां हैं। वह आदमी नया गरम कोट
पहनकर चला गया विचार की तरह। रबर की चप्पल पहनकर मैं बिगड़ गया। जब देश में हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने के ख्वाब दिखाने वाली राजनीति के दिन चल रहे हों, तब विनोद जी की कविताएं रबर की चप्पल पहनने वाले आम आदमी की वेदना समझने के लिए और अधिक उपयोगी लगने लगती है। पिछले वर्षों में विनोद कुमार शुक्ल ने बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण लेखन किया है। बच्चों के लिए उनका उपन्यास हरे घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ है, जिसका आनंद बड़े भी ले सकते हैं। विनोद जी का मानना है कि बच्चों के लिए लिखना कठिन होता है, क्योंकि लिखना ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चे आसानी से समझ सकें। हिंदी में बच्चों के साहित्य के नाम पर नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें थोप दी जाती हैं, जबकि यह समझने की ज़रूरत है कि बाल मनोविज्ञान को समझकर बच्चों का परिचय साहित्य से कराया जाए। और साहित्य ही क्यों, जीवन के सभी पहलुओं से बच्चों को वाकिफ कराने के लिए उनके मन की सरलता और निश्चलता को महसूस करना ज़रूरी है। विनोद जी की बेटी ने एक संस्मरण में कहीं जिक्र किया था कि एक बार रंग बिरंगी चक्री बेचने वाले से विनोद जी ने सारी चक्रियाँ खरीद ली और फिर अपने दोनों बच्चों के साथ उन्हें घर के बाहर जाली से बांध दिया। जब हवा चलती और बाँस की तरह पतली डंडी से बंधी चक्रियाँ घूमती तो अद्भुत रंगीन दृश्य बन जाता। यही जादुई यथार्थवाद विनोद जी की रचनाओं में बार बार नजर आता है। खुशी की बात यह है कि विनोद कुमार शुक्ल के लेखन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। वैसे विनोद कुमार शुक्ल किसी सम्मान या पुरस्कार के मोहताज नहीं है। उन्हें देश विदेश के कई सम्मान पहले ही प्राप्त हैं। उनकी अनेक रचनाओं के कई भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। पाठकों और प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग है, जो अपने आप में एक बड़ा सम्मान है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली इस उपलब्धि पर हमें इसलिए भी खुश होना चाहिए कि जिस हिंदी को सरकारी आयोजनों, पुरस्कारों और प्रतियोगिता विदेश मंत्रियों के या यात्रियों के जाल में फंसाकर बोझिल बना दिया गया, जिस हिंदी से नई पीढ़ी बिदकी रहती है। पाठ्यक्रम में ज़रूरत जितनी हिंदी सीखकर काम चलाती है और गलत हिंदी लिख बोलकर खुश होती है कि उसे हिंदी नहीं आती। उस भाषा के एक लेखक को अमेरिका में सम्मानित किया जा रहा है। कम से कम इस बात से ही शायद हिंदी साहित्य की ओर नई पीढ़ी पर ध्यान जाए और नई पीढ़ी का ध्यान बने। बहरहाल विनोद कुमार शुक्ल को देशबंधु परिवार की ओर से अशेष बधाइयाँ और शुभकामनाएं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।